गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम प्रशिक्षण की विधियों के अंतर्गत गरमाना, गरमाने का महत्व तथा कूलिंग डाउन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गरमाना क्या है। किसी भी खेल को खेलने से पहले या किसी ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले, किसी प्रशिक्षण को शुरू करने से पहले अपने शरीर को अर्ध तनाव अर्थात शरीर की मांसपेशियों को अर्ध तनाव अर्थात संकुचन की स्थिति में लेकर के आना प्यारे बच्चों गरमाना कहलाता है। किसी खेल को खेलने से पहले या प्रशिक्षण प्राप्त करने से पहले प्यारे बच्चों अपने शरीर की मांसपेशियों को अर्ध तनाव यानी कि संकुचन में लेकर के आना क्या कहलाता है? वार्मिंग अप कहलाता है प्यारे बच्चों, या शरीर को गरमाना कहलाता है। शरीर को कैसे गरमाएं? हल्के व्यायामों के द्वारा शरीर को गरमाना, हल्की दौड़ लगा करके शरीर को गरमाना, चाय या काफी पी करके शरीर को गरमाना, मालिश के द्वारा शरीर को तेल की मालिश के द्वारा शरीर को गरमाना, या प्यारे बच्चों वातानुकूलित कमरे के अंदर बैठ करके अपने शरीर को गरमाया जाता है। यदि हम अपने शरीर को नहीं गरमाते हैं तो प्यारे बच्चों हम ना ही तो मेंटली यानी कि मानसिक रूप से कार्य करने के लिए तैयार होते हैं और ना ही फिजिकली ना ही शारीरिक रूप से हम तैयार होते हैं प्यारे बच्चों। ऐसी स्थिति में यदि हमें अचानक बिना गरमाए हमें किसी कार्य को करने के लिए अचानक कहा जाए तो इसके विपरीत परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको गरमाने के लाभ बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कूलिंग डाउन क्या है। कूलिंग डाउन ठंडा करना या ठंडा होना। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हल्के व्यायाम, हल्की दौड़, चाय और काफी पी करके, वातानुकूलित कमरे में बैठ करके या तेल की मालिश करके अपने शरीर को गरमाया जाता है, या अपने शरीर की मांसपेशियों को अर्ध तनाव के अंदर लेकर के हम आते हैं अर्थात शरीर को गर्म करते हैं। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों खेल खेलने के बाद हम हल्के व्यायाम या हल्की दौड़ों के द्वारा खेल खेलने से पहले की स्थिति के अंदर अपने शरीर को लेकर के आते हैं। इसको कहते हैं ठंडा करना अर्थात अपने शरीर को ठंडा करना। अगर प्यारे बच्चों हम खेल खेलने के बाद अपने शरीर को ठंडा नहीं करते हैं व्यायाम या दौड़ के द्वारा, उसके भी हमें विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि थकान का अनुभव करना, तंतुओं का फट जाना, या प्यारे बच्चों उकताहट का अनुभव करना। ये था प्यारे बच्चों गरमाना क्या है और कूलिंग डाउन क्या है। कूलिंग डाउन ठंडा करना क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों गरमाने के क्या क्या लाभ है। गरमाना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है प्यारे बच्चों, और गरमाने के लाभ मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, गरमाना चोट से बचाता है। प्यारे बच्चों एक विद्वान हुए हैं मोरहाउस तथा मिलर। उन्होंने कहा कि गरमाने से मांसपेशियां फटती नहीं हैं। यदि हम शरीर को गरमा करके खेल या प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो प्यारे बच्चों हमारे शरीर को चोट लगने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। और ये बात मोरहाउस व मिलर ने भी महसूस की है कि यदि हम खेल खेलने से पहले अपने शरीर को गरमाते हैं तो चोटों से हमारा बचाव हो सकता है। नंबर 2 आता है प्यारे बच्चों मांसपेशियों की गति को बढ़ाता है। प्यारे बच्चों गरमाना मांसपेशियों की गति को बढ़ाता है। मांसपेशियों में संकुचन होता है, मांसपेशियों में अर्ध तनाव होता है, मांसपेशियों में अर्ध तनाव होता है प्यारे बच्चों, तो हमारी मांसपेशियों के अंदर गति, कार्य करने की
गति हमारी बढ़ जाती है। नंबर 3 आता है प्यारे बच्चों, गरमाना लचीलेपन को बढ़ाता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने एक बार जिक्र किया था कि लचक क्या है। हमारे शरीर के जोड़ों में गति की क्षमता, हमारे शरीर के जोड़ों में गति की क्षमता को लचक कहते हैं। और प्यारे बच्चों, जो हम गरमाते हैं वो गरमाना हमारे शरीर के जोड़ों के अंदर लचीलापन पैदा करता है। प्यारे बच्चों, एक हमोला विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा कि यदि जोड़ों की क्षमता, यदि जोड़ों की गति में हमारी क्षमता होगी तो हम उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारा खेलों के अंदर दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, नंबर 4 आता है, गरमाना शक्ति को बढ़ाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा शरीर है उसकी मांसपेशियों के अंदर संकुचन होता है, अर्ध तनाव होता है, और यही अर्ध तनाव हमारी मांसपेशियों के अंदर प्यारे बच्चों शक्ति को बढ़ाता है। और किसी भी कार्य को करने के लिए, खेलने के लिए या प्यारे बच्चों प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति की अत्यंत ही आवश्यकता होती है। नंबर 5 आता है प्यारे बच्चों, सहन शक्ति को बढ़ाता है। प्यारे बच्चों, सहन शक्ति मैंने आपको बताया था कि थकान को सहन करने की क्षमता सहन क्षमता या सहन शक्ति कहलाता है। और गरमाना हमारे शरीर के अंदर प्यारे बच्चों थकान को सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है। एक विद्वान हुए हैं थॉम्पसन, उन्होंने कहा कि सामान्य गरमाने से आप जो तरण ताल के अंदर तैराकी में आप अपनी सहन शक्ति को भरपूर बढ़ा सकते हैं। सामान्य गरमाने से ही आप स्विमिंग के अंदर अपनी सहन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। एक विद्वान हुए मंगेल का कहना है कि गरमाने से 1 मील की दौड़ में अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। मंगेल बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने बताया कि गरमाने से 1 मील की दौड़ में बेहतरीन आप प्रदर्शन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, नंबर 6 आता है, विस्फोटक शक्ति को गरमाना बढ़ाता है। गरमाना आपकी विस्फोटक शक्ति को बढ़ाता है। प्यारे बच्चों, जब आप शरीर को गरमा करके खेलते हैं तो कुछ विद्वानों का मानना है कि आपकी गति और शक्ति दोनों बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों, जब आपकी गति और आपकी शक्ति बढ़ती है तो आपके अंदर विस्फोटक शक्ति का एक भरपूर निर्माण होता है। और विस्फोटक शक्ति का निर्माण होता है आप किसी भी खेल के किसी भी मुकाम पर, पायदान पर प्यारे बच्चों पहुंच सकते हैं। नंबर 7 आता है प्यारे बच्चों, तंत्रिकाओं तथा मांसपेशियों में तालमेल को बढ़ाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि 3 प्रकार की मांसपेशियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां और गौण मांसपेशियां। ऐच्छिक मांसपेशियां जो प्यारे बच्चों हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं उनको ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। और प्यारे बच्चों, अनैच्छिक मांसपेशियां जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती उनको अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। और एक गौण मांसपेशियां हैं जिनको प्यारे बच्चों हृदय की मांसपेशियां कहते हैं, गौण मांसपेशियां कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब स्नायु तंत्र से हमें आदेश प्राप्त होता है तब हमारी मांसपेशियां हाथ या पैर या हमारी जो भी मांसपेशियां कार्य करती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब तंत्रिकाओं से हमें आदेश प्राप्त होगा तभी हमारी मांसपेशियां कार्य करती हैं। और गरमाने से हमारा शरीर की मांसपेशियां अर्ध संकुचन में आ जाती हैं, तनाव के अंदर आ जाती हैं। प्यारे बच्चों, तो वो क्या करती है, हमारे शरीर की जो तंत्रिका तंत्र है या तंत्रिकाओं और मांसपेशियों का आपस में तालमेल बना देती है, जिससे हमारा प्रदर्शन उत्कृष्ट हमें प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 8 आता है प्यारे बच्चों, गरमाने से प्रदर्शन का स्तर बढ़ता है। यदि हम गरमाते हैं तो हमें कई प्रकार की जो हमें गुण हैं हमें प्राप्त होते हैं। हमें प्यारे बच्चों गति प्राप्त होती है, हमें गरमाने से शक्ति प्राप्त होती है, हमें सहन क्षमता या सहन शक्ति प्राप्त होती है, हमें लचक
प्राप्त होती है प्यारे बच्चों। और ये सभी गुण जो हमारे अंदर गति का, शक्ति का, लचक का, सहन क्षमता का, इस प्रकार से हमारे अंदर जब ये गुण हमें प्राप्त हो जाते हैं प्यारे बच्चों, तो हम खेल का प्रदर्शन हम बहुत ही बढ़िया तरीके से हम अपना देश कर सकते हैं प्यारे बच्चों, और एक बहुत ही अच्छे आयाम तक हम पहुंच सकते हैं। नंबर 9 आता है प्यारे बच्चों, गरमाना अनुकूलन को बढ़ाता है। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग जिस प्रकार से प्यारे बच्चों हम किसी खेल को के कौशल को लगातार हम करते हैं उसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग, या हम उसको बोलते हैं अनुकूलन। प्यारे बच्चों यदि हम किसी एक्सरसाइज को 15 मिनट तक करके अपने शरीर को गर्म करते हैं, किन्हीं एक्सरसाइज को, किन्हीं व्यायामों को मान लिया हम 15 मिनट तक कर करके अपने शरीर को गर्म करते हैं, यानी कि हम अपने शरीर की मांसपेशियों को अर्ध तनाव के अंदर या संकुचन के अंदर लेकर के आते हैं, तो अगली बार जब हम अपने शरीर को प्यारे बच्चों गर्म करने की सोचेंगे तो कम से कम हमें 15 मिनट अवश्य ही लग जाते हैं। इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों कंडीशनिंग, या इसको हम कहते हैं अनुकूलन। अर्थात गरमाना अनुकूलन को बढ़ाता है। मैंने आपको बताया कि यदि हम अपने शरीर को गरमाने के लिए 15 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं, तो अगली बार जब हम अपने शरीर को गरमाएंगे तो कम से कम 15 मिनट तक हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब हमारे शरीर की मांसपेशियां अर्ध संकुचन में या अर्ध तनाव में प्यारे बच्चों आती हैं। इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों अनुकूलन, अर्थात गरमाना अनुकूलन को बढ़ाता है। आज हमने जो चर्चा की है गरमाना तथा ठंडा करना क्या है, और गरमाने के क्या लाभ हैं, या गरमाने से क्या ना गरमाने से क्या हानियां हो सकती हैं, कल हम इससे आगे का टॉपिक आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।